Hi, so let us continue with our examples. In this video हम कवर करेंगे दो पॉइंट्स, एक है सेशिएशन का और दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे डिस्क्रीट गुड्स का। सबसे पहले हम सेशिएशन की बात करते हैं। सेशिएशन क्या होता है? सेशिएशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर सैटिस्फैक्शन। तो हम ये मेजर करेंगे कि हम जब x1 और x2 को इंक्रीज करते जाते हैं दोनों गुड्स को, तो हमारी सेटिस्फैक्शन जो है वो x1 और x2 के अराउंड कैसे चेंज होती है। How does it change around x1 and x2? So let's look at this diagram. This point is my 0,0. ये मेरा x एक्सिस है जहाँ पे मैं गुड x1 मेजर कर रही हूँ। दिस इज माई y एक्सिस जिसपे मैं x2 मेजर कर रही हूँ। Okay, this is some number of unit x bar and this is some number of unit x2 bar. Let me call this x1 bar. So x1 bar is that quantity at which I am most satisfied. After that, my satisfaction starts to fall. So in a layman terms, any x1 which is consumed before x1 bar, तब तक मेरा x1 जो है वो good है. Any x1 which is consumed after x1 bar, तब मेरा x1 जो है वो bad है. Okay, so x1 is my highest x1 bar is my highest possible point of satisfaction. Same thing goes for x2. Alright, so हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमने बोला था कि जैसे जैसे हम x1 को कंज्यूम करते जाते हैं विद ईच सब्सिक्वेंट यूनिट ऑफ x1, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है ना x1 की, वो कम होती जाती है। राइट, वी स्पोक अबाउट दैट। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स सपोज x1 बार जो है वो 10 यूनिट्स है। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। थिंक अबाउट आइसक्रीम्स। नाउ वेल, आई डोंट लाइक आइसक्रीम्स बट मे बी यू, राइट। तो सपोज आप आइसक्रीम्स खा रहे हो, आपने एक खाई, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। सो जब आपने फर्स्ट यूनिट खाई ना आइसक्रीम की, दिस इज माई आइसक्रीम्स, हाँ, मैंने फर्स्ट यूनिट खाया आइसक्रीम का, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली उससे 100। मैंने सेकेंड खाई तो मुझे उससे मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी कम मिली, बट आई एम स्टिल गेटिंग सेटिस्फाइड। हाँ, सो माई टोटल यूटिलिटी वाज 100 हियर एंड नाउ इट इज 180। मैंने थर्ड खाई, मुझे यूटिलिटी उससे और कम मिली, बट आई एम स्टिल हैविंग सम यूटिलिटी, सो आई गॉट 230। मैंने फोर्थ यूनिट खाया तो मुझे मिली 44। and I want an ease of calculation, so let's say 45, so which makes it 275. Fifth unit, I got a satisfaction as 40, which makes it 310, and so on and so forth. ऐसे मेरे पास कम होती जा रही है, बट मेरे पास सेटिस्फैक्शन है। जब मैंने 10th आइसक्रीम खाई ना, लेट्स से आई गॉट अ 5 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और मेरी जो टोटल यूटिलिटी फिर आई, लेट्स से दैट वाज 500। आई एम अज्यूमिंग, आई एम कंटिन्यूइंग दिस टेबल। मैंने ना हाइपोथेटिकली अज्यूम किया कि टेबल मैंने कंटिन्यू किया। 10th यूनिट ऑफ आइसक्रीम से मुझे 5 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, और 10th यूटिल पे मेरे टोटल यूटिलिटी थी 500। इसका मतलब ये है, ये मेरा x बार है। यू सी, दिस इज माई x1 बार। अब अगर मैंने जब 11th यूनिट कंज्यूम किया, जब मैंने 11th यूनिट कंज्यूम किया, माई मार्जिनल यूटिलिटी इज -5, so my total utility starts falling, which means that मैं अपनी highest utility पे कहाँ पे थी, 10th unit पे। I was at my highest utility point on the 10th unit। 10th unit के बाद अगर मैं अपनी आइसक्रीम इंक्रीज करती जाती हूँ, तो आइसक्रीम से मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है नेगेटिव, और मेरी टोटल यूटिलिटी है जो है वो फॉल कर रही है। which is why can I safely say कि 0 to 10 तक x1 is a good and 10 से आगे x1 is a bad, है ना। क्योंकि 0 to 10 तक मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, कम हो रही है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मिल तो रही है, पॉजिटिव तो है। 10th यूनिट के बाद तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी खुद ही नेगेटिव हो गई है, विच इज वाई फ्रॉम 10th यूनिट ऑनवर्ड इट्स अ बैड। यू सी, थिंक अबाउट इट, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बोला है कि जब मैं ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करती जा रही हूँ, ईच सब्सिक्वेंट यूनिट से मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है।
अब अगर यूटिलिटी कम होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी मेरे लिए 10th आइसक्रीम पे आएगी, आपके लिए 100th आइसक्रीम पे आएगी, किसी और के लिए 1000th आइसक्रीम पे आएगी, बट कभी ना कभी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी ना। कभी ना कभी तो आपको वो गुड बैड बनेगा ना। इमेजिन यू ड्रिंकिंग वाटर, यू वेरी थर्स्टी, यू नो हमने वो रन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, यू वेंट फॉर अ रन, यू हैड द फर्स्ट कप ऑफ वाटर, यू स्टिल वेरी थर्स्टी, आपको वाटर मिल रहा है, आपने लिया, सेकेंड पिया, थर्ड पिया, फोर्थ पिया, फिफ्थ पिया, सिक्स्थ पिया, कभी तो बोलोगे बस और नहीं पी सकता। अब अगर कोई आपको जबरदस्ती और पानी पिलाएगा तो आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना मिलेगी, आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी ना। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जिस भी गुड में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उस गुड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी कंजम्पशन के बाद वो गुड बैड बनेगा ही बनेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय शोइंग इट हियर, दैट फ्रॉम 0 to 10 इट्स अ गुड, एंड आफ्टर 10 आइसक्रीम्स फॉर मी बिकम अ बैड. Let's do a similar thing for x2. So whatever x2 number may be, I don't want to go what the number is, but whatever x2 bar is, tab tak x2 is a good, and after that x2 is a bad. तो यहाँ पे क्या है, both are goods. When both are goods, my ICs are convex. जैसे हमने कॉप डगलस बनाया था ना, बिल्कुल वैसा है। क्या क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, नेगेटिव स्लोप है, और जो चीज हम बाद में करेंगे, बट मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो डिमिनिशिंग ही MRS भी होता है, बट दैट इज व्हाट लीड्स टू अ कॉनकेव कर्व। बट ये कैसे होता है, विल टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन वी डू द यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन से ही इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है और आपके लिए समझना भी आसान है। यहाँ पे थ्योरेटिकली इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, सो आई डोंट वांट टू गो देयर। यहाँ पे क्या हुआ, x1 is a bad, x2 is a good. So it's a bad good combination. The ICs are upward sloping. हमने bads में किया था ना, the ICs were upward sloping. अब upward sloping convex है या concave है, doesn't matter. But you know the direction will be this way because you always move towards the good. आप अगर इसको यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो यहाँ पे हमारे पास गुड ज्यादा है क्योंकि x2 इज अ गुड ना, सो द सेम अमाउंट ऑफ बैड, इस आईसी पे गुड ज्यादा है, इस आईसी पे गुड और ज्यादा है, सो ऑब्वियसली यू आर मूविंग दिस वे एंड हियर यू आर मूविंग दिस वे, है ना। इस क्वाड्रेंट में आओ, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही बैड्स हैं। इफ बोथ आर बैड्स तो आपको दोनों ही कम चाहिए ना, यू वांट लेसर ऑफ बोथ। अगर दोनों बैड्स हैं, इफ यू गेट लेसर ऑफ बोथ, यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, that's why I made the arrows like this. यहाँ पे क्या है, x1 is a good, x2 is a bad. So again you have upward sloping ICs, but it's going here. So this point, you see this point, this is the point of highest satisfaction. This is the point of highest satisfaction. And highest satisfaction जो point होता है, उस point को हम bliss point भी बोलते हैं. So this is like a free publicity for the competitor, but yes, इस point को हम bliss point भी बोलते हैं. This point is the highest satisfaction point and this point is also called a bliss point. Okay, now one thing that I want to point out here is कि आपको ये वाला समझ में आएगा कि गुड गुड के अंदर नेगेटिव स्लोपिंग क्यों होता है, हमने पहले डिस्कस किया था, but I want to talk about this thing one more time. हाँ, so let me just and talk about this one more time. What is happening here? Here, when I increase in this quadrant, when I increase x1, x1 is a good, तो मेरी utility भी increase हुई. To stay on the same IC, I want utility to be constant. अब utility को constant करने के लिए मुझे x2 को change करना पड़ेगा, right? क्योंकि utility को constant करने के लिए मुझे x2 से utility को कम करना पड़ेगा. वो कैसे होगा? x2 को बढ़ा के कि कम होके? x2 is a good, अगर x2 को बढ़ाऊंगा तो utility और बढ़ जाएगी ना, तो x2 को कम करके, which is why when x1 rises, x2 falls. When x1 rises, x2 falls, which is why we have negatively sloping curve. Here, when we increase x1, I've done this with you before, okay? I'm just reiterating it. हमने ये पहले different videos में अलग-अलग जगह पे किया है already. तो x1 के अंदर जब x1 हमने increase किया इस quadrant में, तो यहाँ पे x1 is a bad.
तो मेरा जो डिससैटिस्फैक्शन है, मेरी जो यूटिलिटी है वो कम हो गई. माई डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, मेरी यूटिलिटी कम हो गई. टू स्टे ऑन द सेम आईसी मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट करना है. कांस्टेंट करने के लिए मुझे यूटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा x2 से. अब x2 तो गुड है ना, गुड को बढ़ाऊंगी तो यूटिलिटी बढ़ेगी, विच इज वाई x1 इज राइजिंग मीन्स x2 इज ऑल्सो राइजिंग. इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स द सेम लॉजिक, द ओनली थिंग इज व्हेन x2 राइजेस x1 ऑल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा. तो ये दोनों में हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग हो गया. नाउ दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? जब हमने दोनों बैड्स, दिस इज अ बैड सेक्टर, ठीक है. जब आपने x1 को इंक्रीज किया तो आपकी यूटिलिटी फॉल करी. अब मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट करना है, विच मीन्स x2 से मुझे यूटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा. अब मैं x2 से यूटिलिटी को कैसे बढ़ाऊं? यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मुझे x2 को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? x2 इज अ बैड. सो अगर मैं बैड की कंजम्पशन को इंक्रीज करती हूँ तो मेरी यूटिलिटी कम होती है. इट्स अ बैड ना. इफ आई इंक्रीज माई कंजम्पशन ऑफ अ गार्बेज, माई यूटिलिटी फॉल्स. सो अगर मुझे यूटिलिटी बढ़ानी है देन आई हैव टू, क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू रिड्यूस माई कंजम्पशन ऑफ x2. तो मुझे x2 को डिक्रीज कराना पड़ेगा. तो जब x1 राइज कर रहा है तब x2 फॉल कर रहा है. They share a inverse relationship. When x1 is rising, x2 is falling. They share an inverse relationship. क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इसीलिए उनका जो क्वाड्रेंट है वहां पे भी हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी होता है. Right? So what are the things you need to remember for bliss point? For the highest satisfaction point? This one, negative slope. This one, negative slope. Positive slope, positive slope. Diminishing MRS, increasing MRS. How? We will talk about in the utility function chapter. And the middle point is the highest satisfaction point. And that's it. That's all you need to know in satiation. Let's go to discrete goods. So, what are discrete goods? Discrete goods are those goods which can only be consumed at whole numbers. Discrete goods are those goods जिसको हम सिर्फ और सिर्फ whole numbers पे consume करते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे x1 है. Let's suppose x1 is cars. Can you consume half a car? Like cut it in the half and consume it? No, na? So then you have to consume it in the whole numbers. And here I'm taking rest of the goods. Remember the first topic, budget lines. So उससे हमने क्या लिया? Numeraire concept. So rest of the goods. Not that numeraire here matters क्योंकि हम budget line बता ही नहीं रहे हैं, but I just wanted to recall it for you. Huh? So we have cars on the x-axis and we have rest of the goods on the y-axis. Now what happens? जब आप zero पे हो, when you're consuming zero of cars, तो आपके पास automatically satisfaction किससे है? सिर्फ और सिर्फ rest of the goods से. तो let's suppose उसमें आप यहाँ पे हो, you're somewhere here. Now, when you want to buy the first car, actually I will not talk about the word buy. When you want to consume the first car, जब आप first car को डिमांड करते हो, फर्स्ट कार की आपकी प्रेफरेंस है, पहली गाड़ी की प्रेफरेंस है आपकी, मैं पहली गाड़ी खरीदूं आप सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी पहली गाड़ी से कुछ यूटिलिटी होगी. अब the same logic ना, you get your first car, utility will go up. If your utility goes up to stay on the same IC, the rest of the goods utility has to go down, which means it will reduce the rest of the goods. So when you bought your first car, तो automatically उसके साथ जो मेरा bundle के अंदर rest of the goods होगा, वो तो कम ही होगा ना इस point से. अगर मेरे पास 0 कार है और मेरे पास एक certain satisfaction level है, let me call that satisfaction level, let's say 100. For a utility of 100 utils, if I have 0 cars, then let's say I want 1000 units of rest of the goods. So my first bundle that I'm talking about is 0, 1000. Now I say that मेरे पास first car है. तो first car है तो first car से थोड़ी utility मिली होगी. अब utility अगर बड़ी है तो IC सेम IC पे रहने के लिए utility कम करनी पड़ेगी. तो rest of the goods तो goods है ना, bads तो है नहीं, तो मुझे वो कम करने पड़ेंगे. Let's suppose it comes to 1,600. जब तक मैं फर्स्ट कार मेरे पास आ नहीं जाती है तो फर्स्ट कार से तो मेरी यूटिलिटी है ही नहीं. I'm so talking about what happens between this point and this point.
एक्चुअली बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट देयर इज नो आईसी. आईसी एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि आप कार को बिटवीन 0 एंड 1 तो कंज्यूम ही नहीं कर सकते ना. आपकी यूटिलिटी तो 1 पे ही आएगी या 0 पे आएगी या 2 पे आएगी. 1.5 कार पे तो यूटिलिटी हो नहीं सकती ना, या 0.5 कार पे तो हो नहीं सकती. विच इज वाई द आईसी डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस. फेयर इनफ. अब आप सेकेंड कार की बात करते हो. जो मेरी यूटिलिटी फर्स्ट कार से थी उसके लिए मैंने 400 यूटिल्स ऑफ रेस्ट ऑफ द गुड्स गिव अप करे, क्योंकि फर्स्ट कार थी ना. माय नीड ऑफ द फर्स्ट कार वाज मच हायर, सो द अमाउंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द गुड्स दैट आई वाज विलिंग टू गिव अप वाज आल्सो मच हायर. है ना, मेरी नीड ज्यादा थी, मेरी यूटिलिटी ज्यादा थी फर्स्ट कार से, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने गिव अप करे फर्स्ट कार के लिए वो भी ज्यादा थे. अब जब मैं फर्स्ट से सेकेंड कार के पास आ रही हूँ, तब मेरी सेकेंड कार की जो नीड है वो फर्स्ट कार से तो कम ही होगी ना. सो जो सेकेंड कार की यूटिलिटी है वो फर्स्ट कार से कम होगी. तो अगर मैंने फर्स्ट कार के लिए 400 यूनिट्स गिव अप किए थे तो मैं सेकेंड कार के लिए 400 नहीं गिव अप करूंगी. आई विल प्रोबेबली गिव अप 300. सो मैं कहाँ पे आई? 2,300 पे. तो अगर मेरा ये गैप 400 था तो मेरा नेक्स्ट गैप थोड़ा सा इससे कम होगा. सो आई कम टू दिस पॉइंट 2,300. अब थर्ड कार के लिए तो मैं 300 भी नहीं गिव अप करूंगी. I'll probably give up 200. So I go to this one and so on and so forth. So you understand. So ये जो मैंने points यहाँ पे mark कर रहे हैं ना, इन points में मेरा IC है. So I have an IC at this point, this point, this point, this point, and so on and so forth. These are my IC points. Now when these are my IC points, the second thing is how do I connect them? How do I connect them? See, I am going to connect them with a straight line. Now a lot of people say, why the straight line? Why not a curve? Why would you draw a curve between two lines? आपको ये तो indicative है ना. This is just an indicative thing. Why is this an indicative thing? कि भाई अगर आप between 0 to 1 जा रहे हो, between 0 and 1 तो आपका IC exist ही नहीं करता है. ये तो connectors है. Between 0 and 1 तो आपका IC exist ही नहीं करता है. ये connectors है. Connectors तो आपके हमेशा straight line के होते हैं ना. These 2 points obviously will also come in a straight line. But you see, ये वाली straight line जो है वो सीधी नहीं continue कर रही है. These 2 points are also in a straight line. But what I'm trying to say is this line is not continuing. अगर ये line continue करती तो ऐसे जाती. But हम ये वाली line नहीं continue कर रहे. ये वाला जो slope है, इस line का जो slope है वो अलग है. इस line का जो slope है वो अलग है. इस line का जो slope है वो अलग है, and so on and so forth. Why? Because when हमारी स्लोप ऐसे चेंज हो रही है. Why? क्योंकि यहाँ पे I gave up 400 units. So my trade-off is always change in x2 by change in x1. So यहाँ पे my trade-off was 400 upon 1. यहाँ पे I gave up 300. So my trade-off was 300 upon 1. And then it will be 200 upon 1 and so on and so forth. क्योंकि मेरी diminishing marginal utility concept है, इसीलिए for each subsequent unit of a car जो मैं गुड टू गिव अप कर रही हूँ वो कम होता जा रहा है. क्योंकि वो कम होता जा रहा है इसीलिए हमारी स्लोप जो है वो हर एक 2 पॉइंट्स के बीच में चेंज होती जा रही है. यहाँ पे मेरी एक स्लोप है 400, यहाँ पे स्लोप है 300, यहाँ पे स्लोप है 200 and so on and so forth. Discrete goods, guys, are really, really important. Please revise it. Please see it 1 more time, 2 more time, 3 more time if you don't understand. All right. The idea of discrete good is really simple, but you have to revise it and you have to know them really, really well. Okay? In the next video, I will continue with some more examples and some applications of references. Thank you.